हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे आयलर्स थ्योरम को, उस पर कुछ प्रश्न दिया है एक्सरसाइज 3A। बात है कि जो हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3B पढ़ेंगे, इन 3B। और जो पुराने वाले बुक में है उसमें एग्जाम्पल लिखता हुआ है, क्या लिखेगा? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर क्या होगा? उसमें 8 वाला होगा। जैसे अभी जो है न्यू बुक है, न्यू बुक में अब एक्सरसाइज 3A लिखता है। यूनिट हम लोग 3 देखे थे और यह देख रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बुक है लालजी प्रसाद का। और टोटली हम लोग क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म लेकर के सोल्व करेंगे। पहला जो आपको प्रश्न दिया है, बोला है कि वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। 2 प्रश्न दिया है जिसमें से हम एक को सोल्व करते हैं, एक आप कोशिश कीजिएगा सोल्व करने के लिए। और आराम आराम से हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से सोल्व होगा और किस टाइप से सोल्व नहीं होगा, समझने की कोशिश करेंगे। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। और यह झारखंड टीजीटी पीजीटी में भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल आसान लगेगा और आप लोग को फायदा होगा। पहला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, देखिए नंबर 1 का 1, ठीक है। चलिए नंबर 1 है, गिवन दैट u इक्वल टू ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये दिया हुआ है। अब एक बात है, इस थ्योरम को आपको हम बहुत अच्छे से कल पढ़ा दिए थे। क्या होता है बच्चे? x डेल y डेल x प्लस y डेल y डेल y इक्वल टू n होना चाहिए। n जो है, n वो बताता है डिग्री, उस फंक्शन की डिग्री क्या है। हम लोग बात करेंगे इस फंक्शन का डिग्री। देखिए लिखेंगे सिंस, देखिएगा भाई, सिंस u इज अ, एक क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिग्री। चलिए डिग्री बता देंगे आप लोग, डिग्री क्या होगा? 2 होगा। कैसे जाने? देखिए पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 1 2, तो डिग्री क्या होगा? 2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे डेल वाई डेल एक्स निकालेंगे और डेल वाई डेल वाई निकालेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, y से, और दोनों को ऐड कर देंगे। यह नंबर क्या होगा? 1। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली, क्या करेंगे बच्चे? पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। y क्या होने चाहिए? सिंस y इज क्या होगा? कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल वाई डेल x इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन 2ax होगा। इस x का वर्ग क्या लिखेंगे? 2hy लिखेंगे, और प्लस में क्या होगा? 0। x डेल u बाई डेल x, क्योंकि x से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले में करेंगे 2ax² प्लस 2hxy होगा। देखिए फिर से डिफरेंशिएशन होगा। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? 1 का पार्शियल, ठीक है, या पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, डेल वाई डेल वाई इक्वल टू, इस वाले को डिफरेंशिएशन 0। चलिए ठीक है, 2h, y का डिफरेंशिएशन 1, y² का डिफरेंशिएशन 2by हो जाएगा, क्योंकि y² इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y मिलेगा और b रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? y से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आ रहे हैं। तो यहाँ से होगा 2h
वाई प्लस 2by²। और यह समीकरण को हम थर्ड मानेंगे और यह समीकरण को क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब दोनों हम लोग समीकरण के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां से लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड क्या होगा 3, वी गेट LHS वाले को LHS के तरफ, RHS वाले को RHS के तरफ जोड़ेंगे। तो x डेली वाई डेल एक्स प्लस y डेली वाई डेल वाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2ax प्लस, अच्छा स्क्वायर है, 2hxy बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले को रखेंगे तो 2hxy प्लस क्या होगा 2by²। मुझे देखिए क्या करना है कि इसको जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, मतलब 2ax² प्लस 4hxy प्लस 2by², ठीक है। 2 कॉमन करेंगे तो मिलेगा ax² प्लस 2hxy प्लस by²। यह जो है ये 2e नहीं समझ में आएगा तो बाई 1 से, देखिए 1 में तो यही है ना, और इधर से क्या आ रहा था x डेली बाई डेल एक्स प्लस y डेली बाई डेल वाई। तो ये चीजें आपका वेरीफाई हो गया। इस टाइप के आपका अगर दिया रहेगा तो आप आसानी तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं और बहुत आसान भी है ना। इसको हेंस लिखेंगे, हेंस दी गिवन हेंस दी गिवन फंक्शन satisfied चलिए, कोई परेशानियां कोई दिक्कत आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। और हम लोग अगले वाले को देखेंगे। बताएं इसको। नंबर 2 आप ट्राई कीजिएगा, डिग्री पता करना होगा तो ऊपर में से नीचे को घटा देंगे जो पावर होगा ना। 2 में देखिए आपके 2 क्या बोला है, बहुत आसान है। देखिए गिवन u बराबर साइन इनवर्स ना x² साइन इनवर्स क्या है, x² माइनस y² बटा x² प्लस y², ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि x डेली बाई डेल एक्स प्लस y डेली बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस वाले को यदि हम थोड़े इधर जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, ये साइन u बनेगा और इक्वल टू x² माइनस y² बटा क्या होगा x² प्लस y²। इज क्या है ये होमोजेनियस, देखिए HF मतलब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ, डिग्री बता दीजिए हमें, डिग्री कितना होगा, 0 होगा। पता चल रहा है ना डिग्री कैसे 0 होगा। डिग्री पता करने के लिए ऊपर से x² कॉमन करेंगे, 1 माइनस y² बटा x², और नीचे से में वही कॉमन करेंगे तो 1 प्लस y² बटा x²। ये कटेगा, इसका मतलब कुछ नहीं बच गया, तो डिग्री कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे, देखिएगा लेट मान लेते हैं कि g इक्वल टू e साइन u मान लेंगे, क्योंकि ये इतना इक्वल टू इसको भी मान सकते हैं। अब किस वाले थ्योरम को पकड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू एलस थ्योरम। क्या होता है भाई, x डेल v बटा डेल एक्स प्लस y डेल v बटा डेल y इक्वल टू ab। अब बोलिएगा सर आप u में लिखे हैं और यहाँ पे v लिख रहे हैं, तो देखो जो फंक्शन हमने लिया था उस फंक्शन को u माने थे, वही u बराबर हम का साइन u बराबर v। अब फंक्शन क्या हो जाएंगे v में,
तो यह फंक्शन को चेंज कर देना है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, x रहेगा, डेल v का वैल्यू क्या होगा, साइन u बटा डेल x प्लस y डेल साइन u बाई डेल y। बात समझ गए। डिग्री कितना है, 0, v का वैल्यू क्या है, साइन। अब चलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos e, और u का डेल e बाई डेल x प्लस ना, उसके बाद y साइन, देखिए cos का साइन का है ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, cos e डेल e बाई डेल y। इधर से क्या आ रहा है, 0। दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, cos u को कॉमन करेंगे, x डेल e बाई डेल x प्लस y cos u ना डेल e बाई डेल y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस वाले cos को 0 ले चलेंगे, 0 में बट्टा में चला जाएगा तो 0 होगा, तो क्या मिलेगा, डेल e बटा डेल y इक्वल टू 0। यही आपको सोल्व करना था। बात समझे, आसान है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे किससे, नंबर, तो ये आप समझ लीजिएगा कि नंबर 3 में क्या है। ये नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ से बोला है कि e बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा x प्लस y। u बराबर क्या है बच्चे, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा x प्लस y। बात समझे। इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा x प्लस y इज, और क्या है ये, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। चलिए चंद्र डिग्री बताएंगे, क्या डिग्री होगा बाबू, 1 हो जाएगा। डिग्री क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। डिग्री डिग्री क्या होगा, 1 होगा। डिग्री में क्या होगा, ठीक है। चलिए डिग्री कितनी डिग्री के है, 1 डिग्री के है, ठीक है। या तो हम लिखेंगे 1 ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री के है, डबल ही होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू किससे चलेंगे, इतना होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको मानेंगे लेट ना, इक्वल टू क्या माना जाए, tan u। यहाँ से बताइए x डेल tan u बटा क्या होगा, डेल x होगा, प्लस हो जाएंगे y डेल tan u बटा क्या होगा, डेल y। n कहने का मतलब क्या है, 1 है, और इनटू यहाँ से क्या लिखेंगे, tan u लिखेंगे। आप बताइए tan का डिफरेंशिएशन जानते हैं, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x के जगह पर u लिखेंगे। u का डिफरेंशिएशन डेल y बाय डेल x, क्योंकि यहाँ पे u का फंक्शन है तो आप u का भी तो कीजिएगा, और y यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर u डेल y बाय डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan u। भाई देखिए सेक स्क्वायर हम लोग बाहर ले लेंगे, सेक स्क्वायर बाहर लेने के बाद क्या मिलेगा आपसे, देखिएगा आपके पास a मिला सेक स्क्वायर u, x डेल u बाई क्या होगा, डेल x प्लस y डेल u बाई क्या होगा, डेल y, और इक्वल टू हम लोग इसको लिखेंगे tan u ना। यदि x डेल u बाई डेल x लिखेंगे प्लस y डेल u बाई क्या लिखेंगे, डेल y इक्वल टू tan u बटा क्या होगा, सेक स्क्वायर u। देखिए जी tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन u बटा cos u लिखेंगे, और 1 बाई सेक क्या हो जाएंगे, कोसेक स्क्वायर u होगा। इस वाले से इस वाले को काटेंगे तो क्या मिलेगा, साइन u cos u। बच्चे इसमें से 2 से गुना और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन u और cos u।
ये बताइए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन 2 यू लिखेंगे। ये कभी आपका पेपर में पूछा हुआ है, कभी ना कभी ये पूछा हुआ है रांची यूनिवर्सिटी या बहुत सारा यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि सभी का बुक एक ही रहता है ना, ऑल यूनिवर्सिटी। तो x डेली बाय डेल एक्स प्लस y डेली बाय डेल y इक्वल टू 1/2 साइन 2u लाना था। यह आपका नंबर क्या है 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 4 के पास। पहले सबसे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्ट अगर डेली बाय डेल एक्स निकालिएगा तो निकल ही जाएगा, लेकिन tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x का काम करेगा, फिर u बाई v करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा ना। सबसे अच्छा क्या है कि इसको इधर ला जाएंगे, tan u बराबर इतना ई जा होमोजेनियस फंक्शन डिग्री क्या होगा, यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 1, तो एक कटेगा एक बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अब इसको हम क्या मानेंगे v इक्वल टू tan, ये भी एक जो होमोजेनियस फंक्शन है, तो v भी क्या होगा होमोजेनियस फंक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे आयलर्स थ्योरम को लगाएंगे और v का वैल्यू रखेंगे। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर कॉमन करके इसको नीचे करेंगे, tan का फार्मूला sec का ऊपर ले चलेंगे कट गया, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे sin 2 थीटा का फार्मूला बन गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग नंबर देखेंगे 4 में बच्चे क्या है बहुत आसान, 4 में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से 4 इधर है 4, अच्छा देखिए नंबर 4 है आपका। 4 क्या दिया हुआ है 4 में यही दिया है कि से ई बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। u बराबर क्या दिया है बच्चे सेक स्क्वायर नहीं सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, बटा क्या है x प्लस वाई माइनस में है। आपसे पूछा है कि x डेली बाई डेल एक्स प्लस y डेली बाई डेल वाई इक्वल टू कॉट u, कॉट में लाना होगा। इधर आएंगे ये तो क्या बनेगा बताइए सेक u बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई, और इसको हम माना है बताएंगे कि ये कौन फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन। ऑफ ऑर्डर या डिग्री लिखेंगे, बताइए कितने डिग्री के हैं बच्चे 1 डिग्री के हैं। कैसे जान गए कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे पावर 1 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। बहुत जल्दी ये ट्रिक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे लेट मानेंगे, लेट क्या मानेंगे v इक्वल टू, देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक u, अरे बन जाएगा ना। खाली देखिए अब तो यही रूल है, ये है अकॉर्डिंग टू खाली चलते रहना है, v इक्वल टू मानते रहना है। हाँ तो आप लोग देखिए अकॉर्डिंग टू किससे चलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू x डेली बाई डेल एक्स y डेली बाई डेल y इक्वल टू क्या होगा a न्यू, कोई दिक्कत x। देखिए यहाँ पे e नहीं क्या लिखेंगे v माने है ना, तो v तो सेक u लिखेंगे बटा क्या होगा डेल एक्स। बताइए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू, और n का वैल्यू कितना है डिग्री कितनी है 1, u का वैल्यू क्या लिखेंगे कि v लिखेंगे, v का क्या है सेक u। आप ही बता दीजिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू tan x, तो tan u लिखेंगे। u का डिफरेंशिएशन डेली बाय डेल x, y क्या लिखेंगे सेक लिखेंगे, सेक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सेक u डेली बाय डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan की सेक लिखेंगे जी, अच्छा ये छूट गया tan u डेली बाय डेल एक्स, और ये क्या होगा सेक u। कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे, हमेशा कॉमन होगा ठीक है सेक x इंटू tan u, तो x डेली बाय डेल एक्स y डेली बाय डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक u। एक से कट गया, उधर क्या बचा 1, और ये गया कहा उसके नीचे में, तो x डेली बाय
डेल एक्स प्लस क्या होगा वाई डेल ई बाई डेल वाई 1/tan 1/tan थीटा इक्वल टू कौन थीटा होता है कॉट थीटा होता है। कौन सा आता है कॉट थीटा। तो थीटा के जगह पे क्या है ई है। कोई परेशानियां कोई दिक्कत है 10 नंबर आपका रखा हुआ है ना भी आई है 10 नंबर के लिए। हाँ 10 नंबर के आता ही आता है ना या तो थ्योरम आएगा, इसलिए आप उसको ध्यान से देखें और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें और हम लोग आगे देखेंगे ना। नंबर 5 में क्या है बच्चे नंबर 5 ये जो पावर है इस पावर को क्या किया गया है कि 3 किया गया है। ध्यान से देखेंगे पावर क्या है 3 और नीचे में क्या है आपका प्लस है। नीचे में क्या है प्लस है। ये पावर क्या हो जाएंगे 3 बात समझे ना। इधर ले चलेंगे तो sec क्यूब बनेगा x क्यूब प्लस y क्यूब sec क्यूब ना बटा x प्लस y। डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 2। अकॉर्डिंग टू क्या चलेंगे सब यही चलेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा 2 आएगा। sec का डिफरेंशिएशन बताइए। sec का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x। तो u है तो sec u और tan u करेंगे यहाँ भी वही करेंगे। डिग्री आपके पास कितना है 2 है। क्या है 2 है। sec u और tan u को हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे बच क्या गया 2 क्या बचा 2 और इधर से जाएगा नीचे। अब बताइए 1/tan u का क्या होगा cot बन तो गया 5 क्या था अपना डिग्री चेंज था बन गया आया समझ में। अभी तो बड़ा खुशी है लग रहा है कि मने मन लड्डू फूट रहा है ना। ई बराबर sec इनवर्स x की प्लस y की x प्लस y है इसको इधर ले चलेंगे तो sec की बनेगा जो बच गया। और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है HF कहने का मतलब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या होगा 2। डिग्री कैसे 3 1 तो 2 ही ना बचेगा। अच्छा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको v इक्वल टू मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्या चलेंगे आयलर्स थ्योरम को चलेंगे लिख देंगे v का वैल्यू सभी जगह रख दिए। sec का आप देखो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना sec x इनटू tan x दोनों में से sec x इनटू tan x मतलब x नहीं है u है तो tan u और sec u को बाहर निकाल देंगे। एक sec u कट गया तो बच गया 2 और tan इसके बटा में चला गया 1/tan इक्वल टू cot होगा तो 2 cot u होगा। यही तो लाना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है कि sin u इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब sin ठीक है बहुत अच्छा दिया है। और उसके बाद बोला है कि 2 tan u भाई देखो बहुत मस्त वाली है ये। नंबर 6 में देखेंगे ना देखिएगा नंबर 6 है गिव हैंड है मतलब के क्या दिया है u बराबर साइन क्या दिया है बच्चे साइन किधर था साइन u बराबर दिया है। देखिएगा साइन u बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब और बटा में x माइनस y है। देखिए साइन u डायरेक्ट अगर हम u निकालेंगे तो इधर चले के इनवर्स बनेंगे। एक स्टेप पहले ही काट के दे दिया है कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि सिंस क्या लिखेंगे सिंस साइन u इक्वल टू x क्यूब प्लस y की बटा x माइनस y इज क्या है HF कहने का मतलब क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। हमें डिग्री क्या होगा 2 डिग्री क्या हो जाएगी 2। अब लेट यहां से बच्चा करेंगे v इक्वल टू क्या होगा साइन u v इक्वल टू क्या होगा साइन u। अब आप ही बताइए इस थ्योरम को तो लेंगे ना बार बार देखिए लिखने से अच्छा है इसको लिखा हुआ है। चलिए मोहन जी यहाँ देखिए x डेल यहाँ से क्या लिखेंगे साइन ना u बटा डेल x प्लस y डेल साइन u बटा डेल y इक्वल टू डिग्री कितनी है 2 और v का वैल्यू क्या है साइन u।
आप बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? cos u, और u का डिफरेंशिएशन डेल y बाय डेल x। साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो u है तो u लिखेंगे, और u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बटा क्या लिखेंगे? 2 sin u। बच्चे यहाँ से cos 2, देखिए cos u और cos u निकाल सकते हैं भाई। निकालने के बाद क्या होगा, मतलब निकालना कहने का मतलब क्या है, हम लोग कॉमन करेंगे तो x डेल y बाय डेल x, y डेल y बाय डेल y इक्वल टू क्या मिलेंगे? 2 sin u। अच्छा, यदि हम x डेल y बाय डेल x लिखते हैं और y डेल y बाय क्या लिखेंगे? डेल y इक्वल टू 2 sin u बटा cos u। तो बताइए आप ही x डेल y बाय क्या होगा? डेल x प्लस y डेल y बाय क्या होगा? डेल y इक्वल टू इसको लिखेंगे 2 tan u। भाई यही तो लाना था 2। देखिए आपका प्रश्न ऐसे लिखा है कि इफ साइन u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटा एक्स माइनस वाई है, देन प्रूव दैट x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 2, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 2 tan u। ये भी इक्वल टू मान लीजिए। कोई परेशानी है, पूछना है? नहीं, कहे नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप कल भी पिछले क्लास में आप देख चुके हैं थ्योरम को देखे हैं, चाहे थ्योरी भी बोलिए, थ्योरम को हम अच्छी तरह से देख लिए हैं। और इसके साथ में एक चीजें और देखे थे, 2-3 एग्जाम्पल देखे थे। वहां से हमको पता चला था कि डिग्री कैसे पता करेंगे, डिग्री कैसे पता करेंगे और किस टाइप से बनाया है। तो साइन u बराबर दिया है, यह फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगी? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y ऑफ डिग्री क्या होगा? 2। डिग्री मतलब 3 और 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अकॉर्डिंग टू किस थ्योरम से चलेंगे? आयलर्स थ्योरम से। x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y करेंगे n v। देखिए ये जो v है, v का आपका वैल्यू रख देना है और बाकी साइन u का डिफरेंशिएशन कर देना है। cos मिलेगा, cos को लपेट ले लेना है और उसके बाद बाटा में बैठा देना है। साइन u और cos u का वैल्यू क्या होता है? tan। कोई परेशानियां, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है बॉस। नंबर 7 हम लोग देखेंगे। कौन सा प्रश्न देखेंगे आप? नंबर 7 ना। देखो जी, लिखिए आप लोग, मत देख लीजिए। 7 वाला सुंदर है, बड़ा सुंदर दिखता है। x प्लस वाई बटा ना रूट एक्स क्या होगा? रूट एक्स प्लस रूट वाई। बच्चे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos u बराबर x प्लस वाई और इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2। ये क्या है? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री भाई बताना है, डिग्री कितने डिग्री के हैं जल्दी बताएंगे? 1/, हम कैसे जानते हैं कि 1/2 है? देखिए डिग्री पता करने के एक तरीका बता दे। मेन तो ऐसे होता है कि इसको हम लोग कॉमन करके बनाया जाता है। जैसे डिग्री क्या होगा? x प्लस वाई बटा x 1/2 प्लस y 1/2 पावर, तो ऊपर में से x कॉमन करेंगे तो y बटा है, क्योंकि x के पावर n 5y बटा x पढ़े हैं और यही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं। तो भाई यहाँ से देखिए x के पावर 1/2 कॉमन करेंगे, 1 प्लस y 1/2 x 1/2। बात समझ गए ना? इसकी पावर 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? x1 माइनस 1/2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ से 1 प्लस वाई बाई एक्स बटा 1 प्लस 1/2 बटा x 1/2। बात समझ गए? इसको कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 और बाकी अंदर में 1 प्लस वाई बाई एक्स बटा 1 प्लस वाई के पावर 1/2 एक्स। अब भाई ये डिग्री कितनी हो जा रही है? देखिए तो डिग्री 1/2 और ज्यादा समस्या है ना, तो यहाँ पे क्या है? पावर 1, यहाँ पे पावर 1/2 घटा लीजिए, बहुत आसान से डिग्री निकल जाएगा। इतना परेशानी होने से अच्छा है ना, वही आप कर रहे हैं तो आप बहुत तेज हो गए। अब चलना अकादमी है तो समझ गए ना। यहाँ से लेटाते हैं ना, लेटाने के बाद क्या होगा? बहुत आसान पड़ेगा। क्या हो? x क्या हो जाएंगे? डेल cos u बटा
डेल एक्स प्लस, समझ गए? अच्छा एक्स डेल ना, और यहाँ से क्या करेंगे कॉस यू बटा डेल वाई इक्वल टू 1/2, और यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस यू। भाई कॉस का डिफरेंशिएशन आप लोग देखे थे, ओ यहाँ पे y हो जाएगा क्योंकि y होता है, y है। कॉस का डिफरेंशिएशन आप क्या देखे थे, माइनस में देखे थे, क्या देखे थे माइनस साइन यू डेल वाई डेल एक्स। यहाँ भी क्या आ जाएंगे माइनस वाई साइन यू डेल वाई डेल एक्स बराबर क्या होगा डेल वाई 1/2 कॉस यू। दोनों में से कुछ कॉमन हो रहे हैं ना, तो कॉमन कर लिया जाए, माइनस कॉमन कर लेंगे। अच्छा केवल माइनस की साइन भी, साइन ए का होगा प्लस होगा ना डेल वाई डेल एक्स, और वाई डेल वाई डेल वाई बराबर क्या है 1/2 कॉस यू। इसको बटा में ले चले क्या, डेल वाई बराबर 1/2 कॉस यू बटा क्या होगा माइनस साइन यू। बाबू दोनों बंद करके क्या बच जाएगा बताइए, कॉट बनेगा कि टेन बनेगा, माइनस 1/2 कॉट यू। इसको इधर ले चलेंगे तो प्लस की माइनस, बताइए प्लस की माइनस होगा, प्लस हो जाएंगे कॉट यू, बच गया 0। यही तो लाना था, क्या परेशानी है, आप इसको छापते जा रहे हैं, समझिए क्या चंदन 10 नंबर मिलेगा। हाँ तो देखो शॉर्ट एक ट्रिक है, ये कब ट्रिक लगाना है आपको, ये ट्रिक लगाना है जब एग्जाम में पूछेगा झारखंड में ना, पीजीटी चाहे टीजीटी, टीजीटी और पीजीटी। तो देखिए हाँ झारखंड में पूछेगा तो करना क्या है, देखिएगा एक्स डेली वाई क्या होता है डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई क्या होगा डेल वाई। इस टाइप से पूछेगा कि इफ यू बराबर cos इनवर्स x प्लस वाई बटा इतना, देन प्रूव दैट x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई, या पूछेगा कि देन x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई इज भाई माइनस 1/2 कॉट ई, ऐसे पूछेगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे एन यू बटा डिफरेंशिएशन ऑफ किसका u का ना। अब बताइए u में फंक्शन ही देख लेते हैं, तो क्या है ऊपर में पावर तो 1/2 मिला, क्योंकि n कितना है 1/2। इसके बाद क्या लिखेंगे cos u का डिफरेंशिएशन, मतलब cos का ही डिफरेंशिएशन किए करेंगे, क्या मिलेगा sin बराबर क्या होगा माइनस 1/2 cot e। मतलब बहुत आसान है, आसान है कि नहीं, कौन सा इस वाले से हम ट्रिक भी बताएंगे ऐसे से कि 2 सेकंड में देखते देखते आंसर। u बराबर बहुत अच्छा संदार दिया है, u बराबर एक्स वाई एफ वाई बाई एक्स ये दिया हुआ है। आपसे यही बोला जा रहा है कि x डेली वाई डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई डेल वाई इक्वल टू 2u आना चाहिए ना। x डेली वाई डेल u प्लस क्या है x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई इक्वल टू 2u आना चाहिए। ध्यान से देखिए, सिंस u इज अ क्या है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी डिग्री क्या है बताइए 1, इसकी पावर 1 होगा 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डेली बाई डेल एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे डेली बाई डेल एक्स। उस वाला से थ्योरम में ना चल करके डायरेक्ट हम लोग इससे चल जाते हैं। देखिए ये क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 पार्शियल, क्या लिखेंगे पार्शियली, नाउ डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंस y क्या होगा कांस्टेंट। बात समझ गए,
इसका देखिए डेल वाई डेल एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 f y बाई एक्स प्लस एक्स वाई होगा। इसका डिफरेंशिएशन बताइए f डैश y बाई एक्स इंटू माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर का डिफरेंशिएशन होगा ना, y कांस्टेंट है और 1 बटा एक्स है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। इस वाले को x डेली वाई क्या लिखेंगे डेल एक्स, इसलिए ना x से गुना करेंगे तो एक्स वाई एफ वाई बटा एक्स, x से x कटेगा ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस y इंटू क्या हो जाएगा y का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ध्यान से देखेंगे, बटा क्या होगा x एफ डैश y बाई एक्स, क्या नंबर क्या हो जाएंगे 2। फिर से डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन पार्शियल 1, फिर लिखेंगे पार्शियली ना विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये बनेगा डेल वाई डेल वाई, y का डिफरेंशिएशन 1 तो क्या मिलेगा x एफ y बटा एक्स, बीच में क्या होता है प्लस, ये तो गुना में रहेगा एक्स वाई ना, एफ डैश क्या होगा बच्चा एफ डैश y बाई एक्स इनटू y का डिफरेंशिएशन, ये कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा कटेगा ना, तो आगे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, तो y डेली वाई डेली, इससे करेंगे तो क्या मिलेगा x एफ वाई बाई एक्स, यहां से करेंगे तो क्या होगा, अच्छा x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी तो x से मल्टीप्लाई होता है जी, x x कट जाएगा ना, क्योंकि देखिए x और x है तो केवल माइनस वाई बाई वाई, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर, और बटा में क्या बचेगा x, लेकिन जब x से गुना करेंगे तो x क्या होगा कट जाएगा। यहाँ से देखिए आप y से गुना किए हैं तो y हो जाएगा, क्योंकि इसमें y से गुना करेंगे, यहाँ से y से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई बाई एक्स, यह समीकरण क्या हो गया थर्ड। अब किसको हम लोग जोड़ेंगे बताइए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, बात समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा y छूट गया देख लीजिएगा, x डेली बाई डेल एक्स प्लस y डेली बाई डेल वाई इक्वल टू, x डेली बाई डेल एक्स का वैल्यू बहुत शानदार तरीका से हम लोग रखने वाले हैं, यहाँ से देखिएगा तो एक्स वाई एफ वाई बटा एक्स माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई बाई एक्स, बीच में क्या है प्लस है, फिर यहाँ से रखेंगे तो एफ वाई बटा एक्स प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई बाई एक्स, ये कटेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2x वाई एफ वाई बटा एक्स। अब बताइए इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं u, और इधर से x डेली वाई डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई डेल वाई, यही तो आपको सोल्व करना था। बात समझ में आया? देखिए अब बोलिए सर उस टाइप से आप क्यों नहीं किए, तो साइन कोस टाइप में बहुत जल्दी चलता है। समझ में आया कि u क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री कितना होगा 1, इसका 1 इसका 1 तो 2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे डेली बाई डेल एक्स निकाल करके और x से गुना करेंगे u इंटू v का, x का 1 हो जाएगा, y गुना चुपचाप गुना में, फिर इसको गुना में रख करके इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, कट उठ गया, बटा में x है और x से गुना करेंगे कट जाएगा। उसी तरह से y को करके y से गुना करके दोनों को जोड़ेंगे कट उठ करके ये मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यह आप देख लीजिएगा, इस टाइप का एक पूछता है एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं 9 की ओर। नाइन में दिया हुआ है कि u बराबर साइन, देखिएगा 9 प्लस गिव हैंड दैट
u इक्वल टू क्या है साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई। बताइए जल्दी इसका डिग्री कितना होगी, रूट का हाफ तो 1/2 डिग्री कितनी हो जाएगी 1/2 होगा। ठीक है, देखिएगा इसको सीन से लिखेंगे u इज एच ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होगा 1/2, 1/2 ये नंबर क्या है 1 है। अब आप इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे बच्चे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली टू एक्स, तो ये डेली वाई का होगा डेल एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होगा इनटू, अब अंदर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और वाई का 0। तो ये डेली वाई क्या होगा डेल एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होगा, और ये क्या लिखेंगे कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई। यदि x से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, अब देखिए इसलिए x डेली बाई डेल एक्स, तो x बटा क्या होगा 2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस क्या होगा रूट वाई। इसकी पावर क्या है इसका पावर 1/2, ऊपर गया तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखिएगा 2x के 2 तो बटा में आएगा 1/2 x के पावर 1 और इसका 1/2। चलिए थोड़ा सुधार के लिखते चलते हैं। ऊपर जाएगा माइनस लेगा, देखिए कैसे लिखेंगे इसको x डेली बाय डेल x बराबर 1/2। ये देखिए पावर ऊपर गया तो माइनस में 1/2 माइनस में क्या करने के मतलब है 1/2 कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं और कॉस क्या लिखेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो यहां से चीजें समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है, ये देखिए क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे 1 वाई में किया जाए वाई डेली वाई डेल वाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई होगा। अंदर का डिफरेंशिएशन बताइए रूट का देखिए रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, अगर हम y से गुना करते हैं इसलिए आप देखिएगा y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे y बटा क्या आ जाएगा 2 रूट वाई, ये हो जाएगा cos रूट एक्स प्लस रूट वाई। और रूट को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट वाई इंटू रूट वाई, चाहे उसी तरह से जैसे हम एक्स को लिखे थे लिख सकते हैं जी चंदन, लिख सकते हैं, या तो इसी तरह से कर लेंगे, एक कट जाएगा क्या आएगा रूट वाई बटा क्या होगा 2 कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई। देयर अब क्या करेंगे एक्स डेली वाई डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई डेल वाई इक्वल टू होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिएगा इसको वैल्यू रखेंगे x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई, इसका वैल्यू क्या है देखिएगा रूट एक्स बटा 2 कॉस रूट एक्स प्लस रूट वाई है बीच में प्लस y डेली बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है, यही तो y डेली बाई डेल वाई है, इसका वैल्यू क्या है रूट वाई बटा 2 कॉस रूट एक्स प्लस क्या होगा रूट वाई होगा। अब अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग ना 1/2 हम दिख रहा है 1/2 कॉमन करेंगे
और कॉस और कॉस दोनों में से कॉमन होगा, तो देखिए 1/2, तो ये क्या बचेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इंटू ये कॉस कॉस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। कोई परेशानी है? यही तो लाना था। कोई समस्या? बन जाएगा, छोड़ दिया जाए इसको, समझा दिया जाए। पहले साइन है, इस तरह से क्या करेंगे डेली बाई डेल एक्स निकाल लेंगे। साइन का कॉस होता है, अंदर का डिफरेंशिएशन कर लिए और इसको आगे कर लिए, एक्स से मल्टीप्लाई किए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, इसको ऊपर ले चलेंगे और घटाव काटते फिर रूट एक्स मिलेगा। यहाँ पे भी उसी तरह से यह वाई में करेंगे तो साइन का कॉस होगा, अंदर के वैसे होगा, और इसको अंदर के करेंगे तो एक्स वाला 0, रूट का 1/2 रूट वाई हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में y और बटा में ये आ जाएगा। y को हम रूट y लिख सकते हैं, कट हो गया, बच गया, और दोनों को जोड़ देंगे, बाकी कॉमन कर लेंगे, बन गया। तो लगातार तो हम ही प्रश्न बना रहे हैं, आप नंबर 10 बनाइएगा। नंबर क्या है आपको? नंबर जो 10 है आपको सोल्व करना है, यदि सोल्व नहीं होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं 11 के पास। आपसे ये पूछा है कि ए क्यू इक्वल टू बी एक्स वाई जेड, कितने वेरिएबल है बताइए? 3 वेरिएबल। तो आपका 3 वेरिएबल में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए। जेड डेल ई बाई डेल जेड, एन एफ यू बटा एफ डैश यू बोला हुआ है। डिग्री भी बोला है कि एन डिग्री का है, कितने डिग्री का है? एन डिग्री। तो लिखेंगे सिंस एफ यू इज क्या है एच ए ऑफ डिग्री ए, हो गया। अकॉर्डिंग टू किससे चलेंगे? अकॉर्डिंग टू एक्स होगा। अरे यही भी है, कहने का मतलब इसको हम एफ यू इक्वल टू भी लिख सकते हैं, समझ गए? तो एक्स डेल वी बाई क्या करेंगे डेल एक्स, वाई डेल वी बटा क्या करेंगे डेल वाई, जेड डेल वी बटा क्या करेंगे डेल जेड। ए डिग्री एन है और इनटू क्या होगा भी। अब आगे बढ़िए, एक्स डेल भी का वैल्यू क्या रख सकते हैं? भी का वैल्यू एफ यू बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ यू बटा डेल वाई, जेड डेल एफ ई बटा डेल जेड इक्वल टू एन एफ ई। आप बोलिएगा सर हमने तो 2 ही थ्योरम पढ़ा के 3 वेरिएबल में पढ़ा नहीं है, 2 वेरिएबल का होता है। तो नहीं, 3 वेरिएबल में भी हम लोग देखेंगे तो एक वेरिएबल को जेड डेल वी बाई डेल जेड करके जोड़ देंगे, बाकी इधर वाला कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2 वेरिएबल है तो 2 को जोड़ेंगे, 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो 4, पास समझ में आ रहा है ना। देखिए बच्चे, अगर एफ एक्स रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो बताइए इसमें हम एक्स एफ डैश यू लिख सकते हैं, डेली बाई डेल एक्स, डेली बाई डेल एक्स। वाई इसको क्या लिख सकते हैं एफ डैश यू, और यू का डिफरेंशिएशन डेली बाई डेल वाई। जेड एफ डैश यू डेल यू, वाई का होगा डेल जेड, और ए एफ यू होगा कि नहीं होगा? कुछ कॉमन होगा, कॉमन क्या करेंगे एफ यू कॉमन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई एफ वाई है ना, डेल वाई डेल वाई प्लस जेड डेल वाई डेल जेड इक्वल टू क्या होगा एन एफ यू बटा, नहीं बटा नहीं होगा ना अभी, अब निकालेंगे इतना, तो ये गुना में है तो इधर जाकर के क्या होगा डिवाइड में, क्या होगा डिवाइड में। देखो हम पहले बहुत अच्छे तरह से लिख देते हैं कि अब की बार यही हमको लिखना पड़ेगा। तो एक्स डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई प्लस जेड डेली बाई डेल जेड इक्वल टू एन एफ यू ना, अब बटा में आ जाएगा ये, नहीं होगा तो फिर से हम ही लिख देते हैं। देखिएगा ये क्या बनेगा एक्स डेली बाई डेल एक्स, वाई डेली बाई डेल वाई और जेड डेली बाई डेल जेड इक्वल टू एन एफ यू बटा एफ
ये नंबर हो गया 11। अब प्रश्न संख्या आप 12 को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा से सोल्व किए, टोटल प्रश्न को हम लोग सोल्व किए लालजी प्रसाद का बुक से। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, देख करके एक फंक्शन, एक थ्योरम बताएंगे, थ्योरम के बाद उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग बताएंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज क्या पढ़े, 3B और एग्जाम्पल नंबर 8। जैसे पुराने बुक वाला में एग्जाम्पल नंबर क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।